बढ़ाने के लिए मैं जिस कवित्री को बुलाना चाह रही हूँ, उनका नाम है डॉक्टर उषा रानी बंसल जी। इनका जन्म स्थान गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश है। इन्होंने एमए, पीएचडी की है। इनकी 6 पुस्तकें और 25 लेख अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। सूची बहुत लंबी है, फिर भी मैं कुछ एक का ज़िक्र करना ज़रूरी समझती हूँ। स्वतंत्र पत्रकार के रूप में इन्होंने 100 से भी अधिक व्यंग्य, लेख, कहानियाँ, कविताएँ देश-विदेश के अनेक पत्र-पत्रिकाओं में इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्हें कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें अमेरिकन बायोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर 1999 के लिए मिला, जो कि मुख्य है। तो आइए अब रसास्वादन करते हैं डॉक्टर उषा रानी बंसल जी का, उनकी कविताओं का। स्वागत है उषा जी। अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर लीजिए। उषा जी अपने उसको अनम्यूट करना भूल गई हैं शायद, तो इसलिए परेशान हो रही हैं, जबकि उनको केवल अनम्यूट ही करना है। खैर कोई बात नहीं, वो इतनी देर में अनम्यूट पिताजी मैं करती पूछती हैं। हूँ किसी को। हाँ नहीं, मिल गया। हाँ, आ किसी गई आपकी वो आवाज, आ बेटे गई। को बुलाती हूँ नीचे से। आ गई उषा जी, आपकी आवाज आ गई। बहुत सुंदर आवाज आ रही है आपकी। आ गई आपकी आवाज। चलिए, जब तक वो अपने बेटे को बुला के लाती हैं, मेरी ही एक क्षणिका सुनिए। कहते हैं जिसे इश्क लगता है ये वही, कहते हैं जिसे इश्क लगता है ये वही, ना आग में है आग, ना पानी में नमी, ना आग में है आग, ना पानी में नमी। तो इश्क में ऐसे ही होता है कि आग में आग भी नहीं लग रही है, पानी में पानी भी नहीं लग रही है, सब उल्टा पुल्टा उथल पुथल चल रहा है, और आशिक बड़े खुश हैं कि जी हमें तो इश्क हुआ है। और जबकि ना उन्हें समझ आ रहा है क्या हुआ है, ना आग पानी को हम बेचारों को समझ आ रहा है। तो आ गई हैं उषा रानी मैंने जी हमारे नीचे तो साथ। खबर की है, देखती हूँ। नहीं, आप म्यूट आ गई हैं, म्यूट आप आ देखिए। गया। अच्छा आ गया। आ गया, आ गया, बहुत ठीक है। बढ़िया, थैंक आपका यू स्वागत थैंक है। यू। वेरी गुड, आपका अच्छा स्वागत है, ठीक बहुत है। सुंदर। आइए आ आइए गया, आइए। ठीक है। आइए अब आइए। बताइए क्या करना है। कुछ नहीं करना, आपको अपने कविता पाठ करनी है, हम सब आपका इंतजार कर रहे ठीक है। हैं। बिल्कुल, स्वागत है आपका। प्रीति अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शैलजा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपने जो कुछ मेरे बारे में कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आयोजकों, रचनाकारों, कवियों का मैं अभिनंदन करती हूँ और सबको उषा रानी बंसल का नमस्कार। यह एक महायज्ञ है। मैं भी माँ भारती के इस यज्ञ में काव्य में आहुति की समिधा अर्पित कर रही हूँ। सभी श्रोताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। मैं अपनी रचनाओं में से कुछ रचनाएं आपके समक्ष रख रही हूँ। यह कविताएं विभिन्न ऋतुओं व प्राकृतिक चित्रण की हैं। आपको मेरे भाव शायद पसंद आएंगे। सबसे पहले मैं प्रभु राम पर लिखी कविता पढ़ रही हूँ। पहले तो मैंने सोचा था इसके बारे में विस्तार से बता दूंगी, लेकिन फिर भी मैं उसको कट शॉर्ट करते हुए बता रही हूँ कि जब से वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी तब से जाने कितनी रचनाएं राम पर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये लगता है बार बार कि अधूरा ही है, अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो मैंने जो इसमें लिखा है वो ये कि उत्तर से लेके दक्षिण तक जो नाम हम बच्चों के रखते हैं, जो लोगों के नाम सुनाई देते हैं, वो राम पर हैं। और किस तरह से राम उन नामों के द्वारा हम सबको जोड़ते हैं, पूरे भारत को एक साथ जोड़े हुए हैं। जी जी। तो इसका मुख्य भाव यही है कि विभिन्न धर्मों को, विभिन्न लोगों को कैसे नाम के सहारे जोड़ा हुआ है। बहुत खूबसूरत, सुनाइए।
तो कविता का शीर्षक है जन जन के राम। जन्म से मृत्यु तक के कार्यकलापों में राम है, संप्रदायों में संप्रदान राम है, राम के गुणों के बोधक राम के नाम है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण में बसे नामों में राम ही है। तुलसीदास जी ने लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसे राम जगत के राम है, ऐसे राम जगत के राम है। सिया राम राम ही गुरु, राम ही माता, राम पिता बंधु राम, साहब हैं सब साईं राम। राम प्राण प्रिय जीवन जी के भक्तों के राम, रावण के मन में भी राम ही राम। बाली के बल में श्री राम, जीवन के हर काम हर भाव में रमे हुए हैं अपने राम। सुबह उठ कर लेते हम राम का नाम, सबसे कहते राम राम, भोजन करते राम राम, काम करते राम राम, नहाते राम धोते राम, गाते राम, हंसते राम रोते राम, दुख में कहते अरे 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 क्या कर डाला राम। घृणा में कहते छी छी राम, घृणा में कहते छी छी राम, नफरत में कहते राम तेरा बेड़ा गर्क हो। जीवन में राम मरण में राम, शव ले जाते कहते राम राम सत्य है, राम ही सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। तन में राम मन में राम, हमारी दुआओं में भी बसते राम। और तो और हम सेवक हैं राम के, हम सेवक हैं राम के, सेवक हमरा भी है राम, सेवक हमरा भी है राम। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। घर का सेवक राम गुलाम। राम तो सबके प्यारे, अपने राम आपके राम, अपने राम आपके राम। जब बच्चा घर में होता है तो क्या होता है, घर में जन्मे राम, लोग घर आए राम, बच्चा अपना राम दुलारा। राम सूरत पर रीझे राम, राम सरल तो साधो राम, लाखों में अपना राम, लाखों में अपना एकल राम। राम नगीना राम रतन है राम धनी, अपना लाल तो राम समान। अब देखिए जीवनचर्या में हम कैसे राम को याद कहते हैं। जी जी। ठुमकते राम मचलते राम, चलते राम गिरते राम संभलते राम। राम जियावन राम खिलावन, अनेक नाम धराते राम। पढ़ते राम लिखते राम, राम लेखी राम राम। बहुत बड़े दिल्ली में एडवोकेट है राम लेखी नाम के। अच्छा। राम लेखी राम राम, याद धराते राम ही राम, पल पल के साथी राम ही राम। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, कोल किरात भील बनवासी। भिलनी के कंदमूल खाए राम, ऋषि मुनि गण को दर्शन देते राम। राम भक्ति प्रेम के बस है अपने प्यारे राम। राम कृपा ने पत्थर तारे, राम कृपा ने पत्थर तारे, ऐसे हैं ये प्यारे राम। सब संप्रदायों में द्वंद्व समान, राम सेतु है संप्रदान भी राम। राम सेतु है संप्रदान भी राम। रंगा स्वामी पेरुमल राम, राम के ईश है रामेश्वर राम। राम के ईश है रामेश्वर राम, दक्षिण में शिव राम विराजे, काशी में बसते शिव शंकर राम। सब रटते साईं राम, साईं भजते राम राम। सब रटते साईं राम, साईं भजते राम राम। भक्तों के भक्त हैं, भक्तों के भक्त हैं अपने राम। तुलसी के राम जायसी रसखान, कुतुबन रैदास के साधो राम। नानक रामानंद नामदेव ज्ञानेश्वर तुकाराम के राम बने हैं रामदास। सब दास लगाते पीछे। जी जी। सबके अपने अपने राम, सगुणों के नाम रामानुज, कण कण में विराजे। जी। कबीर के निर्गुणी राम, मन में बसते अपने राम। गंगा राम जमुना राम, राम जड़ चेतन सब राम राम। राम अनादि राम अनंता, ये सब नाम है।
जी राम जी। अनंत अनंत राम, अक्षर अविनाशी राम राम। राम की रचना राम ही जाने, राम की रचना राम ही जाने, घट घट बासी अपने राम। पाले पोसे और संघारे, मुक्ति के दाता अपने राम। अनिकेत अविनाशी और असीम, सबके श्यामल राम। जन वाह, जन के हैं ऐसे राम। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता। मेरी दूसरी कविता है, देखिए आपकी कविता के बहाने हमने सबने कितनी बारी राम जी का नाम ले लिया, उनका आशीर्वाद तो हमें अपने आप ही मिल गया। बहुत सुंदर कविता थी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता है, जी। ओए ये क्या हो गया। हम राम का नाम ले रहे हैं, आप आराम से ढूंढिए अपनी हाँ कविता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। जी जी। चलो मेरी दूसरी कविता है, जी जी। सावन के पावन महीने में जी सब और झूलों की बाहर आ जाती है। जी। हमारे घनश्याम भी अपने गोप ग्वालों के साथ झूले पर पैंग बढ़ाने चले आए हैं। झूला हम्म। झूले नंदलाल, वाह यही वाह। गड़बड़ हो गई। मेरा ये जो है आधा था ना, तो वो कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, मैं आपको नहीं दिख रही हूँ शायद। नहीं, मैं आप दिख रही हैं मुझे, आप बिल्कुल सब सही चल रहा है, आप चलती रहिए बस। बहुत अच्छा अच्छा कविता ठीक है, चल रहा है, हाँ आप चलती रहिए, हाँ चलिए। बहुत अच्छा चल रहा है। चलो सखी झूला झुलाएं, हम्म चलो सखी झूला झुलाएं, कदम की डाली पे झूला पड़ा है, रेशम की डोरी है चांदी का पलना, हम्म। झूला झूले जग के पालनहार, झूला झूल रहे नंदलाल। श्याम सुंदर की छठा निराली, रा, राधा ओढ़े चूनर धानी, महकी बगिया फूलों वाली, वन उपवन की छठा निराली। वाह वाह। झूला झुलाएं सखियां सारी, वाह। झूला झुलाएं सखियां सारी, झूले पे मुस्काएं बनवारी, वाह झूले पे वाह। मुस्काएं बनवारी। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर चित्रण, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। गरजी बिजली बरसे मेघा, गरजी बिजली बरसे मेघा, छाई घटा घनघोर, नाची बूंदे झूम झूम के, नाची बूंदे झूम झूम के, रिमझिम झूम झनन, भीजा आंचल भीजी साड़ी, भीजा आंचल भीजी साड़ी, भीज गया तन ओ मन, इन नैनन की प्यास बुझी, इन नैनन की प्यास बुझी, धन्य हुआ जीवन धन। वाह चलो सखी, चलो सखी झूला झुलाएं, झूला झूल रहे घनश्याम। वाह। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। बस मुझे अपनी शक्ल नहीं दिख रही है, तो कोई वो मैं बात नहीं, कोई कैसे बात देखूं, नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कोई है बात ज्यादा। नहीं, आप पढ़ती जाइए, कोई बात नहीं, हम देख रहे हैं, आप अच्छा बहुत अच्छी ठीक लग है, रही है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना। हाँ जी, और योगेश जी आपके लिए बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी, और वो कह रहे हैं वाह वाह क्या सुंदर कविता है। इंदिरा जी भी कह रही हैं सावन का झूला बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर कविता लग रही है वो बहुत कह रही बहुत धन्यवाद सबका। है। मंजू जी अब आपकी चलिए मैं तारीफ कर आगे रही पढ़ती हूँ, हैं। मेरी तीसरी कविता है, जी पढ़िए पढ़िए। आषाढ़ की पहली बारिश। जी जी। सावन बीत गया, आषाढ़ आ गया। जी जी। यूं तो कामनी एक झाड़ है, एक पौधा है जिसकी हैज लगाई जाती है, जी। बड़ा नाजुक है, साल भर हरा रहता है। उद्यानों में विभिन्न आकृतियां इसे काट छांट कर बनाते हैं। वर्षा में जब तक वर्ष भर जब तक फूल जाती है, पर हम्म आषाढ़ की बरसात के बाद तो इसकी अंगड़ाई गजब ढाती है। हम्म। उसी को शब्दों में पिरोने की नाकाम कोशिश है ये। तो बहुत अच्छा। शीर्षक है जी स्वागत है। आषाढ़ की पहली बारिश। हम्म। आषाढ़ की पहली बारिश, आषाढ़ जरा झूम के क्या बरसा, आषाढ़ जरा झूम के क्या बरसा, कि हरियाली की मौज आ गई। कामनी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, कामनी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। चार बूंदों ने ऐसा तन मन भिगोया, चार बूंदों ने ऐसा तन मन भिगोया कि फूल के कुप्पा हो गई। पवन हिलोरे पर सवार हो लगी गमकने और महकने, काली
काली रात में बौराई से सुहासित चांदनी बिखेरने लगी, आषाढ़ जरा क्या झूम के बरसा की हरियाली की मौजा। इसके बाद मैं अपनी तीसरी कविता, अपनी अगली कविता सुनाने वाली हूँ, और वो है सावन की फुहार। जी। आषाढ़ बीता तो सावन चला आया। बिल्कुल। तो जब आषाढ़ बीता तो सावन भी मेघमल्हार गाता चला आया। तो इसका शीर्षक है सावन की फुहार। जी। सावन की फुहारों ने गाया रिमझिम का गीत गया, नन्ही नन्ही गुड़िया लगी नाचने, छप छप छिप छिप छुपा छुपा। सजी घटाएं नीली काली, गरजे बादल चमके बिजली, पवन चले पंख लगाए, पुरवाई अलमस्त बहे, घिरे घन घन घोर चहुओर, सारंग का मन मयूर हर्षाया, थिरकने लगी मोर की पाखें, पपीहे ने गाया पीयू पीयू का मीठा गान, वन उपवन भीगा सारा। सावन की फुहारों ने गाया रिमझिम का गीत नया, सावन की फुहारों ने गाया रिमझिम का गीत नया। बहुत सुंदर। हरित घास का आंचल भीगा, हरित घास का आंचल भीगा, पुष्पों का आनंद भी भीगा, भीजी कलियां भीजी डलियां, भीजी कलियां भीजी डलियां, भीगा पनघट भीगी बगिया, भीगा तन और भीगा मन सावन की रसधारों से। सावन की फुहारों ने गाया रिमझिम का गीत, आम कदम की डाली सज गई, आम कदम की डाली सज गई, रेशमी डोरी के झूलों से, आम कदम की डाली सज गई, रेशमी डोरी के झूलों से, झूम उठी अल्लड़ बालाएं, झूम उठी अल्लड़ बालाएं, मिलकर लगी झूलने झूला, पेंग बढ़ाए होड़ लगाकर, पेंग बढ़ाए होड़ लगाकर, गाए गीत सावन के, गूंजा आंगन गूंजा आसमां सावन की फुहारों से। अब देखिए, ये एक मेरी कल्पना है जी जी कि जब सब सखियां और सब लोग झूल रहे हैं तो प्रकृति कैसे घूमने झूलने आती है। वाह वाह, झूला झूलने बरखा आई, झूला झूलने बरखा आई, पहन घाघरा धानी, क्योंकि सारी पृथ्वी हरी हो गई ना। जी जी। तो झूला झूलने बरखा आई, पहन घाघरा धानी, रिमझिम का तराना सुन हर्षाई और मुस्काई। वाह। बिरहन के मन में, बिरहन के मन में सावन ने देखो कैसी आग लगाई, कैसी आग लगाई। जी जी। बिरहन के मन में सावन ने देखो कैसे आग लगाई, थिरकी सावन की बूंदें नाची छन छन छूम छनन, सावन की फुहारों ने गाया गीत नया। धन्यवाद। इसके बाद बहुत खूबसूरत, बहुत कविता। आपने सावन आषाढ़ सब इतने खूबसूरत अभिव्यक्ति किया आपने, आपने सारे मौसम दिखा दिया हमें, बहुत सुंदर। सुनाइए। वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही एक नया उल्लास दिखाई देने लगता है। जी जी। दीपावली के आगमन की आहट सुनाई देने लगती है। जी। फिर अमावस्या का श्रृंगार करने, उसे रोशनी से जगमगाने दीपोत्सव प्रारंभ हो जाता है। आइए आइए शैलजा जी और प्रीति जी, चलो दिए जलाएं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ हैं हम, पीछे पीछे हैं आपके। दिए जलाएं। बिल्कुल जी, फिर से बोल दीजिए। आप आगे आगे हैं, हम आपके पीछे पीछे हैं। आप कह रही है दिए जलाएं, तो हम आपके पीछे पीछे हैं, दिए जलाएं। धन्यवाद धन्यवाद। चलो दिए जलाएं, दिवाली आई दिवाली आई, चलो दिए जलाएं तमको मिटाएं, चलो दिए जलाएं तमको मिटाएं, एक दिया धरती का, एक दिया आकाश का, एक दिया जल का, एक दिया अग्नि का चौके में रखा, एक दिया तुलसी के चौरा में रख,
एक दिया तुलसी के चौरा में रख, एक दिया प्राणवायु समीर के नाम जलाए। शुद्ध वायु रहनी चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति के सम्मान में भी कुछ दिए जलाए, प्रकृति के सम्मान में भी कुछ दिए जलाए। आओ आओ एक दिया जलाए आस का, ये बहुत जरूरी है। आओ एक दिया जलाए आस का, एक बहुत दिया जरूरी, जलाए विश्वास का। बहुत सुंदर। आओ एक दिया जलाए आस का, एक दिया विश्वास का, एक दिया अभय का जलाए। अब आजकल सब जगह भय का वातावरण है, उसमें बहुत अभय जरूरी कितना है, जरूरी है ये हम सब बहुत जानते जरूरी है। जी 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 बिल्कुल। हैं। एक दिया अभय का जलाए, एक दिया शांति का। सब जगह युद्ध की भीषिका सुनाई देती है, तो जी एक दिया शांति का। और और जिस पर सब कुछ टिका है, प्यार का एक दीप चलो देहरी पे रखाएं। प्यार का एक दीप चलो बहुत देहरी पे खूबसूरत, रखाएं। बहुत सुंदर, चलो बहुत सुंदर जगती अभिव्यक्ति। में, चलो जगती में फैले अंधकार को मिटाएं। अमावस में उजाले की किरण चमकाएं, अमावस में उजाले की किरण चमकाएं। आओ हम सब दीपावली मनाएं, दीपावली मनाएं। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। मंजू जी भी कह रही हैं कि बहुत खूब। प्रदीप जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। वो कह रहे हैं आपकी डेडिकेशन बहुत अच्छी बहुत है। बहुत आशा सबका बर्मन, बहुत बहुत आभार। उनको अच्छी आशा लगी, बर्मन जी, इससे अच्छी हाँ और क्या बात है। मैं जरा एक घुट पानी पी रही हूँ। बिल्कुल पीजिए, बिल्कुल पीजिए, आराम से पीजिए। थोड़ा हम लोग भी उत्साहित हो जाते हैं ना बोलने में। नहीं है, गर्मी का मौसम है, ऐसी क्या बात है, पीजिए आप आराम से। दीपावली के बाद शुरू करूं। जी जी बिल्कुल करिए। दीपावली के बाद हवा में ठंडक बढ़ने लगती है। मैं आपकी बात जी सुन नहीं पा रही हूँ, फिर से बोले। नहीं, आप कविता पाठ करें, आपका बहुत अच्छा दीपावली के कविता बाद पाठ चल हवा रहा है। में ठंडक बढ़ने लगती है। महापूस के जाड़े में पहाड़ों पर बर्फ पड़ने लगती है। मैदानों में ठुठुरन व कम कपी बढ़ने लगती है। तापमान को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। कितनी चिंताएं सताती हैं। ये सब जी मैं उत्तर भारत का जाड़ा नामक कविता में आपको सुना रही हूँ। ये भारत में उत्तर भारत के जाड़े के बारे में है। जी जी बहुत जो सुंदर, उत्तर भारत सुनाइए। से है वो इसका अनुभव करे। जी जी। दूरदर्शन अखबार सब जगह ग्लोबल जलवायु की चर्चा है। इस बार खूब जाना पड़ेगा, दिल्ली तो जम जाएगी। सही है। दिल्ली में पारा, ये सब अनुमान है अभी, दिल्ली में पारा 0 तक जाएगा। मुझे तो लगता है दिल्ली जमे ना जमे, पर जाम जरूर लग जाएगा। सही कह रही हैं, बहुत बढ़िया, सभी डर बहुत रहे बढ़िया, हैं, बहुत बढ़िया। सभी डर रहे हैं, जाने क्या होगा। 25 दिसंबर, ये कविता 2011 में लिखी थी, इसलिए उसी समय की बात इसमें बताई गई है। जी जी वैसे वो हर साल के लिए बराबर सत्य है जी। उत्तर भारत में। 25 दिसंबर 2011 की रात को इंडिया गेट पर जश्न का आलम है। और क्यों ना हो, और क्यों ना हो, बड़ा दिन जो ठहरा। कोई केवल शाल और कोई हल्के फुल्के स्वेटर में, कोई केवल शाल और कोई हल्के फुल्के स्वेटर में गुलाबी ठंड का लुत्फ उठा रहा है। दिसंबर भी बीत चला, नया दिन भी हो गया, सबकी जुबान पर है अब ठंड वंड क्या पड़ेगी, अब ठंड वंड क्या पड़ेगी। ओह ये हमारा मौसम विभाग, ओह ये हमारा मौसम विभाग जब कहता है ठंड पड़ेगी, कभी पड़ी है क्या, कभी पड़ी है क्या। 2015 में मौसम विभाग के ठंड के बारे में अनुमान ठीक ही हैं। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि उसकी बात सही निकल जाए। टीका टिप्पणी का बाजार गर्म था, तभी दिल्ली सर्द हवाओं की चपेट में आ गई, तभी दिल्ली सर्द हवाओं के चपेट में आ गई। कोहरे से यातायात ठप पड़ गया, कोहरे से कोहरे से यातायात ठप पड़ गया। पश्चिमी विक्षोभ ने
गजब ढाया, पश्चिमी विक्षोभ ने गजब ढाया, दिल्ली में पारा लुढ़क कर 2 डिग्री पर पहुंचा। चंडीगढ़ में पारा शून्य हो गया। अरे बनारस में पारा 3 तक पहुंच गया। पूर्वांचल कठुआया, हाड़ कांपने लगा। बीकानेर राजस्थान में पत्तों पर बर्फ जम गई। माउंट आबू में पानी जमा। शिमला में 20 साल बाद बर्फ जमी। जी जी। शिमला में 20 साल बाद बर्फ जमी। श्रीनगर की डल झील बर्फ के आगोश में। शिकारों वालों को रोजी रोटी के लाले पड़े हैं। सरकार ने अलाव अभी तक नहीं जलाए। रैन बसेरों पर ताला लटका है। गरीब कूड़ा करकट जलाकर हाथ कांप रहे हैं। थोड़ी सी लंबी है कविता, सबका हालात बताने के लिए। जी जी, आपके पास है अभी 2-3 मिनट है, 2 मिनट है आपके पास अभी। जी, आपके पास 2 मिनट हैं। 2 मिनट अच्छा हैं आपके पास। ठीक है, तो ये कविता पूरी हो जाएगी बस। जी जी। इसको पूरी हो जाने दें। जी जी। रैन बसेरों पर ताला लटका है। गरीब कूड़ा करकट जलाकर हाथ ताप रहे हैं। जैसे तैसे बसर कर रहे हैं। बिजली रानी 12 से 14 घंटे नदारत। उस समय ऐसा था, आजकल नहीं है वहां ऐसा। ट्रेन बस हवाई सेवा सब लेट लतीफ हो गए। किसी की कोई सूचना खबर नहीं। यात्री परेशान, टाइम टेबल खटाई में पड़ गया। सैलानियों में बर्फ देखने का चाह हुआ, पर रास्ते बंद हैं। कहीं कोहरा, कहीं पाला, कहीं भूस्खलन, तो कहीं बर्फ की परत दर परत। रूबी धोबिन की बेटी को नानी की पड़ी है। कहती है, नानी ये जाड़ा न झेल पई है। नानी ये जाड़ा न झेल पई है। पिताजी की चिट्ठी आई है। माँ के लिए जाड़ा भारी है। दीदी का ठंड से हाड़ कांप रहा है। हीटर अलाव अंगीठी सब नाकाम है। सर्दी का सर्द कहर बरपा है। शीतलहर कितनों को ली गई। सरकार ने नाकामियों पर पर्दा डाला। स्कूल मकर संक्रांति तक बंद कर दिए। इस बार तो हद हो गई। स्कूल 26 जनवरी तक बंद रहे। उफ, ये भी कोई बात हुई। गर्मी सर्दी बरसात सभी में मौत नाचती चली आती है। कभी तांडव, कभी आजा नचले, कभी डांस इंडिया डांस, झलक दिखला जा, DID की धमक। समय के मंच पर मौसम की थाप पर काल भी क्या खूब थिरकता रोता गाता है। उत्तर भारत जाड़े में ठिठुरता है, गर्मी में झुलसता है, वर्षा में डूबता तैरता है, बसंत के नाम पर पतझड़ झेलता है। उफ, ये समशीतोष्ण जलवायु, तुझे शत नमन। मैं 2 छोटी छोटी कविताएं और पढ़ना चाहती हूँ। आपको हम आप बुरा ना माने तो अभी उनका टाइम हो गया है प्रमिला जी का। मुझे आपकी आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है। अभी आपका समय हो गया है, प्रमिला जी इंतजार कर रही हैं, तो जब बाद में समय होगा तो हम आपको जरूर बुलाएंगे दोबारा से। ठीक है, ओके, धन्यवाद। सभी है। श्रोताओं का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, क्या खूबसूरत आपने मौसम की कविताएं सुनाई। बहुत सुंदर कविताएं थी, बहुत सुंदर कविताएं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। शुक्रिया जी।